उत्तराखंड में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपके सामने। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर यहाँ पर हुआ। देखिए, केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। एबीपी गंगा लगातार दिखा रहा यात्रा से जुड़ी अव्यवस्थाओं की खबर और एबीपी गंगा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। सभी यात्री समान है, किसी को वीआईपी दर्शन नहीं। ये धामी ने कहा है कि किसी को वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। जो भी यात्रा में आ रहे हैं वो सभी यात्री एक समान हैं और सामान्य जो सामान्य नागरिक है उन्हीं की तरह यात्रा करेंगे। वीआईपी दर्शन नहीं होगा, रोक लगा दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात करेंगे। किस तरीके की व्यवस्था है सर चारधाम यात्रा को लेकर, क्या अभी वर्तमान में क्या स्थिति है सर? नहीं, अभी एक तो हमने सबसे पहले व्यवस्था की जो वीआईपी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को वहाँ पर समाप्त कर दिया है। सभी के एक समान सबके दर्शन होंगे और हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। सभी लोग स्वस्थ आएँ, सुरक्षित वापस लौट कर जाएँ, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। जो वृद्ध लोग हैं, जो ज़्यादा जिनकी अभी आयु है या शारीरिक रूप से कहीं पर कोई कमजोरी है, मैं सबसे अपील करता हूं कि जब तक पूरी तरह से उनको डॉक्टरों का प्रमाण पत्र इत्यादि न मिल जाए, ठीक से उनका हेल्थ चेकअप न हो जाए, तब तक वो यात्रा अपनी न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके साथ साथ जो जवान लोग हैं, जो युवा हैं, उन सबसे भी मेरा अनुरोध है कि जो अगर हमारी यात्रा में, दर्शन में, कहीं पर भी हमारे ऐसे लोग आते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या थोड़ा जिनकी आयु ज़्यादा है, उनको पहले मौका दें, उनको यात्रा में आगे बढ़ने का अवसर दें। हम सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इस यात्रा में सहयोग करें और भगवान के आशीर्वाद से, केदारनाथ भगवान के आशीर्वाद से, बद्रीनाथ जी के आशीर्वाद से, हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से सभी की यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। हम इस लक्ष्य को लेकर हमारी सरकार और हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, यात्रा रूट पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जा रहा है। कहीं ना कहीं चुनौती है सरकार और शासन के सामने? नहीं, चुनौती पहले दिन से है, लेकिन उसके साथ साथ हम यात्रा के लिए सारी व्यवस्था बना रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का भी सारा का सारा प्रशासन, शासन, सब लोग हम लोग यात्रा में इन्वॉल्व हैं। इसको लेकर हमने अपने 2 मंत्रियों को, केदारनाथ जी का और बद्रीनाथ जी का, अलग अलग उनको जिम्मेदारी दी है। वो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, पूरा अनुश्रवण करेंगे, लोगों के साथ समन्वय करेंगे और जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम करेंगे लगा। लोगों से सर लास्ट में अपील आपकी को क्या कहेंगे? लोगों से मेरी अपील है कि जब तक उनकी सारी व्यवस्थाएं आगे तक न हो जाएं, रहने की, आने की, जाने की सभी व्यवस्थाएं जब तक न हो जाएं, तब तक वो अपनी यात्रा न करें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जब तक उनका मेडिकल परीक्षण ना हो या फिर डॉक्टरों की सलाह के बिना वो उत्तराखंड में चारधाम के दर्शन ना करें। अपने सहयोग कैमरा पर्सन मरमर रावत के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा पर बोले पुष्कर सिंह धामी, वीआईपी कोई भी नहीं है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने कह दिया है कोई भी वीआईपी नहीं है। जितने भी तीर्थयात्री हैं, जो भी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो एक समान है और वीआईपी दर्शन को रोका जा रहा है, ये जानकारी। और उन्होंने ये भी कहा कि सभी से सहयोग की वो उम्मीद कर रहे हैं, सभी से सहयोग की अपील उन्होंने की है, जो यात्री आ रहे हैं उनसे भी और साथ ही जो और भी लोग हैं जो वहाँ पर कारोबारी हैं उनसे भी सहयोग की अपील उन्होंने की है। तो एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर किस तरीके से हुआ, देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीतम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। और जो वीआईपी दर्शन को रोका गया है उसको सबसे पहले तो आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जब चारधाम के कपाट खुले थे, यदि उस दिन से ही जो है सरकार वीआईपी दर्शनों पर प्रतिबंध लगाती तो ज्यादा बेहतर होता। अब जब अव्यवस्थाएं जो है चारधाम यात्रा पर हावी होती जा रही हैं, तो सरकार ने जो है वीआईपी दर्शन बंद किए हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। 28 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है प्रीतम जी, और बहुत किरकिरी हुई। पीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई, सरकार से कहा गया कि कहां पर कमी है, कहां पर खामी आप दीजिए, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, क्योंकि इस बार तो बहुत लंबा वक्त मिला था? देखिए, कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा में आ रहे हैं और सरकार ने भी प्रारंभिक दौर में जो है बड़ा प्रचार प्रसार चारधाम यात्रा की
परिप्रेक्ष्य में किया और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त जी करने की बात सरकार ने कही है। लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है वो आपके सामने है। चार धाम यात्रा के दरमियान जो है कई श्रद्धालुओं की जो है अकाल मृत्यु हुई है और सरकार जो है चार धाम यात्रा को संचालित करने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। आईटीबीपी और एनडीआरएफ को जो है मैदान में उतारना पड़ा, जबकि आईटीबीपी और एनडीआरएफ तब मैदान में आती है जब असामान्य स्थिति होती है। सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकार जो है चार धाम यात्रा को संचालित करती है। तो ये संकेत है इस बात का कि सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। और स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी मजबूत चार धाम में होनी चाहिए थी वो स्वास्थ्य सेवाएं नदारद है, अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार अब भी जो है समझ जाए और चार धाम यात्रा को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करे ताकि हर श्रद्धालु चार धाम आए और चारों धामों में जाकर के जो है वो दर्शन कर सके। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बिल्कुल ठीक, सुविधा पूर्वक सभी दर्शन कर पाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। प्रीतम सिंह जी, कोई प्लानिंग है विपक्ष की कि निरीक्षण करने के लिए आप लोग जाएंगे जो अलग अलग पड़ाव हैं चार धाम यात्रा के, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी खामियां सामने आ रही हैं, लंबा वक्त, उसके बाद भी इन खामियों के पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है एग्जैक्ट, और प्लानिंग क्या है आप लोगों की विपक्ष के तौर पर? नहीं देखिए, विपक्ष जो है सकारात्मक भूमिका जो है चार धाम यात्रा में निभाना चाहता है, लेकिन अगर अव्यवस्थाएं होगी तो स्वाभाविक बात है विपक्ष का जो दायित्व बनता है उसका हम निर्वहन करने का काम करेंगे। हमारे साथी लगातार जो है चार धाम यात्रा जहाँ से जाती है रास्तों पर हैं और चारों धाम में भी हमारे कांग्रेस के साथी विद्यमान हैं, उनसे जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनसे जो संवाद स्थापित हो रहा है उसमें सीधा सीधा ये परिलक्षित हो रहा है कि राज्य सरकार जो है चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में अक्षम। अच्छा प्रीतम सिंह जी, एक आखिरी सवाल। इस वक्त में सतपाल महाराज को लेकर भी कहा जा रहा है कि पर्यटन मंत्री जो कि नोडल विभाग होता है चार धाम यात्रा के संचालन में, पर्यटन मंत्री जो है इस वक्त दुबई में है, इसको लेकर भी आप लोग बहुत आक्रामक दिखाई दे रहा है। देखिए, आक्रामकता की बात नहीं है, वैसे चार धाम यात्रा की जो जिम्मेदारी है वो पर्यटन मंत्रालय निभाने का काम करता है और हम समझते थे कि पर्यटन मंत्रालय जो है चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, लेकिन जो हेड ऑफ द ठीक है प्रीतम सिंह जी, डिपार्टमेंट है, नहीं पूरी बात सुनिए